हेलो दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं, राइट टू एजुकेशन और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लेके अभी इसको लेके कुछ विवाद चल रहा है। तो वो विवाद क्या है उसको हम समझेंगे। और राइट टू एजुकेशन जो हमारा बिल होता है, सॉरी, जो राइट टू एजुकेशन हमारा एक्ट है, उसमें क्या होता है कि आर्टिकल 21A जो फंडामेंटल राइट है, उसके तहत कंपलसरी एजुकेशन देना, जो स्पेशली सारे बच्चों को 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में जो बच्चे रहते हैं उनको एजुकेशन देना कंपलसरी होता है। तो ये फंडामेंटल राइट में शामिल है। और जब से इसको फंडामेंटल राइट में शामिल किया उसके बाद 2009 में एक्ट आया था, और उसके तहत 6 ईयर्स से 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन देना कंपलसरी हो गया है। ओके, तो उसी से रिलेटेड ये है। आपने एक हिंदी मीडियम मूवी आई थी बीच में इरफान खान की, वो आपने देखी होगी। उसमें क्या रहता है कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें भी जब से आरटी एक्ट आया है, उसके तहत 25% जो मार्जिनलाइज सेक्शन से बच्चे रहते हैं उनको एडमिशन देना कंपलसरी होता है। इवन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इस चीज को कंपलसरी कर दिया है। पर जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको इससे एग्जम्प्ट कर दिया गया था ड्यू टू आर्टिकल 30। वो आर्टिकल 30 क्या होता है? वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली जो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनको इस चीज से एग्जम्प्ट कर दिया गया है कि उनको 25% का क्राइटेरिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसी को लेके अभी जो हम कह सकते हैं एक जो चल रही है, बहस चल रही है, और इसका हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। मतलब स्पेशली आर्टिकल 30 वर्सेस आर्टिकल 21A, उन दोनों के बीच में एक विवाद चल रहा है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जुडिशरी ने इसको लेके क्या जजमेंट दिया है, अभी एग्जैक्टली जजमेंट पास नहीं हुआ है। पर जो पहले जो केस था प्रमाती, आप जैसे इसमें केस देख सकते हैं, वो था। इसके अलावा जो पहले टीएमए पाई केस था, इनामदार केस था, तो वो केसेस को भी हम देखेंगे जो स्पेशली हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 30 और 21A, इनके बीच में जो क्लैश चल रहा है उसको भी ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने बात की राइट टू, इसमें इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इसका बैकग्राउंड क्या है? ये बेसिकली हमारा है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये किसके तहत आता है? हमारा फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है 21A, उसके तहत इस एक्ट को लागू किया था। गारंटीज फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स के बीच में जो चिल्ड्रन होते हैं उनको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन इसके तहत उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, इसका सेक्शन 12(1)(c क्या है? इट मैंडेट्स 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन विद स्टेट रीइंबर्समेंट। स्टेट इसमें रीइंबर्स करता है जो फीस वगैरह रहती है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, और 25% इसमें डिसएडवांटेज सेक्शन से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एडमिशन देना कंपलसरी होता है। ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की बात हो रही है। पर इसमें एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन किसको मिला है इसमें? अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स को फ्रॉम 25% कोटा। तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको एग्जम्प्ट किया था। उसके बाद 2014 में प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अपहेल्ड किया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को, मतलब कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स है उसमें अप्लाई करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब करंट क्या है? अब ये है कि अब जो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो राइट टू एजुकेशन बिल में कुछ प्रोविजंस होते हैं। सिर्फ इसमें यही नहीं होता कि आपको 25% सीट देनी है डिसएडवांटेज सेक्शन को। इसके अलावा इसमें और भी प्रोविजंस होते हैं, जैसे प्यूपिल टीचर रेशियो नॉर्म्स। ठीक है, फिर एक टीटी एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें क्वालिफाइड टीचर्स को ही आप पोस्टिंग दे सकते हैं, है ना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरीज, फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट पे भी बैन होती है। तो इस प्रकार की कुछ चीजें होती है जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। पर प्राइवेट अनएडेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं माइनॉरिटीज के लिए, वो इस चीज से एग्जम्प्टेड होते हैं। ठीक है, तो अभी यही केस हो रहा है कि टीईटी इज मैंडेटरी फॉर माइनॉरिटी स्कूल्स और नॉट, मतलब वो मैंडेटरी है या नहीं है, उसको लेके अभी विवाद चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसमें जो जस्टिस
दीपांकर दत्ता और मनमोहन जी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि प्रमाती रूलिंग को उन्होंने लीगली सस्पेक्ट, क्वेश्चनेबल और डिसप्रोपोर्शनेट बताया। मतलब जो पहले जो रूलिंग आई थी कि भाई इसमें अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, जो माइनॉरिटी वाले थे अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनको एग्जम्प्ट कर दिया था, उस पर उन्होंने क्वेश्चनेबल उसको बताया और ये डिसप्रोपोर्शनेट बताया, क्योंकि इसमें क्या है, आर्टिकल 30 को, जो 30 है उसको प्रायोरिटाइज किया है आर्टिकल 21A के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट की दीपांकर दत्ता वाली जो बेंच है, उन्होंने इस चीज को क्वेश्चनेबल बताया। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट, जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 30 और 21A में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 30 में क्या होता है, माइनॉरिटी राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। और 21A में क्या होता है, फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें एज लिमिट क्या रहती है, 6 to 14 ईयर्स। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, वन राइट कैन नॉट बी एन अनक्वालिफाइड ट्रम्प कार्ड ओवर द अदर। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई स्पेसिफिक राइट है, अगर आर्टिकल 21A और 30 उन दोनों में आपको अगर करना है तो आपको बैलेंस करके चलना होगा। कोई एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के ऊपर प्रायोरिटाइज हम उसको नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें 30 को 21A पे प्रायोरिटाइज किया है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनजस्टिफाइबल ठहराया है। मतलब उन दोनों को को एग्जिस्ट करना, उन दोनों में एक हार्मोनी होना इंपॉर्टेंट है फॉर बैलेंस। ओके, तो इसमें क्रिटिसिज्म वही जो मैंने अभी बताया, 21C में जो 25% कोटा है उसको इग्नोर किया जाता है। फिर जो चिल्ड्रन है माइनॉरिटी स्कूल्स को, उनको ये जो इंटाइटलमेंट्स हैं जो राइट टू एजुकेशन के तहत मिलते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं उनको ये इंटाइटलमेंट्स भी नहीं मिलते हैं। मतलब एक क्वालिफाइड टीचर्स है वो भी उनको नहीं मिल पाते हैं। और जो प्यूपिल टीचर रेशियो नॉर्म है, टीईटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइब्रेरीज है, कॉर्पोरल पनिशमेंट है, उन सबसे उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो ये उनके राइट्स, जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं, वो उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। तो आर्टिकल 21A जो है वो इस चीज से अफेक्ट होता है। ओके, फिर मेनी प्राइवेट स्कूल्स एलिजिडली सॉट माइनॉरिटी स्टेटस टू एस्केप आरटी नॉर्म्स। जो ये आरटी नॉर्म्स है उनको एस्केप करने के लिए कई बार प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपना ले लेते हैं कि भाई हम तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, जबकि वो सारे जो नॉर्म्स हैं जिससे कि वो क्या आरटी नॉर्म्स से बच पाए। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये माइनॉरिटी स्टेटस तो ले लेते हैं, पर माइनॉरिटी स्टेटस का क्या मतलब होता है कि वो माइनॉरिटी जो ग्रुप है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे, पर कई बार वो ग्रुप को भी सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। जैसे इसमें है कि ओनली 8.76 स्टूडेंट्स इन माइनॉरिटी स्कूल्स आर डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड। ठीक है, जबकि 62.5% स्टूडेंट है वो नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। यानी कि वो जिस वजह से उनको ये स्टेटस दिया गया था उस चीज को भी वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आई थी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की ओर से। तो ये जैसे आप जो डेटा है इसको भी आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ले तो लेते हैं स्टेटस, पर वो अपना जो हम कह सकते हैं जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें एक्सपर्ट्स के क्या व्यू है, तो ये जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर लतिका गुप्ता, उन्होंने कहा है कि मैनी माइनॉरिटी स्कूल फंक्शन एज एलीट प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, और आरटी है वो चाइल्ड सेंट्रिक है, नॉट इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक। एग्जाम्पशन वॉज अननेसेसरी। तो लगभग जितने भी एक्सपर्ट्स वगैरह उन्होंने यही कहा है कि जो अनएडेड माइनॉरिटी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो एग्जाम्पशन होता है वो मतलब जस्टिफेबल नहीं है, वो अननेसेसरी है। ठीक है, फिर अगर प्रमाती वाला केस ओवरटर्न होता है तो उसमें क्या होगा कि रिजर्व 25% सीट, उनको भी 25% सीट रिजर्व करनी पड़ेगी फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन। और टीईटी टेस्ट भी टीचर्स को पास करना जरूरी होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन रखने होंगे जो आरटी एक्ट के तहत मेंटेन रखने पड़ते हैं। ठीक है, फिर इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस, एजुकेशन राइट वर्सेस कम्युनिटी ऑटोनॉमी। 30 को उनको क्यों दिया गया था, क्योंकि कम्युनिटी ऑटोनॉमी, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उनकी ऑटोनॉमी मेंटेन रहे, इसी वजह से उनको ये इसके तहत एग्जम्पशन दिया गया था। पर उससे उनकी ऑटोनॉमी पे भी अफेक्ट हो सकता है, पर ब्रॉडर लेवल पे आर्टिकल 21A फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट बिटवीन इंडिविजुअल राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड कलेक्टिव राइट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है,
जुडिशियल ट्रेंड क्या है? मूविंग टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग चिल्ड्रंस राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। तो आप देख सकते हैं जैसे प्रमाती केस के बाद में अभी जो ये वाला केस हो रहा है अभी जिसपे सुनवाई होगी, तो उसमें हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट चिल्ड्रंस राइट पे ज्यादा फोकस कर रही है। जो आर्टिकल 21A है उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रही है रेदर देन कलेक्टिव राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, तो पॉलिसी एंगल क्या है? मे पुश गवर्नमेंट टू रीविजिट माइनॉरिटी स्कूल रेगुलेशंस एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। फिर अगर मैं पुराने केसेस की बात करूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे TMFI केस हो गया, इसमें क्या था? इसमें भी बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश की थी। सॉरी, कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैव ऑटोनॉमी बट नॉट एब्सोल्यूट। उनके पास ऑटोनॉमी होती है पर वो एब्सोल्यूट नहीं होती है। ठीक है, स्टेट कैन रेगुलेट फॉर स्टैंडर्ड्स, फेयरनेस, एक्सीलेंस। ये फर्स्ट डिटेल इंटरप्रिटेशन था फॉर बैलेंस ऑटोनॉमी विथ पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसमें क्या किया था? ऑटोनॉमी और पब्लिक इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश की थी TMFI केस में। जबकि PA इनामदार केस जो है वो 2005 में आया था, उसमें क्या कहा था कि नो स्टेट इम्पोज्ड रिजर्वेशन इन अनएडेड माइनॉरिटी। तो उसमें यही था कि नो स्टेट इम्पोज्ड रिजर्वेशन इन अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो इट मस्ट इंश्योर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन एक्सप्लॉइटेटिव एडमिशन। तो मतलब इसमें ऑटोनॉमी दी गई थी जो अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। ठीक है, और प्रमाती केस में भी यही हुआ था कि प्रायोरिटाइज माइनॉरिटी राइट्स ओवर यूनिवर्सल चाइल्ड राइट टू एजुकेशन। मतलब आर्टिकल 30 जिसकी मैंने बात की थी, 30 को 21A पे प्रायोरिटाइज किया गया था प्रमाती केस में भी, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इनामदार केस में भी। ठीक है, स्ट्रेंथन्ड ऑटोनॉमी ऑफ अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इसमें ये किया गया था। ठीक है, अब क्या है कि फ्रॉम बैलेंस रेगुलेशन, TMFI केस में तो बैलेंस किया था कि ऑटोनॉमी को भी बैलेंस किया था और जो चिल्ड्रंस राइट है उनको भी बैलेंस किया था। फिर जो नेक्स्ट हमारा इनामदार केस आया उसमें ऑटोनॉमी को ज्यादा महत्व दिया गया था। फिर जो बाद में प्रमाती केस आया उसमें और ऑटोनॉमी को ज्यादा महत्व दिया गया और आर्टिकल 30 को 21A पे प्रायोरिटाइज किया गया। पर अब जो केस है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूव कर रही है चिल्ड्रंस राइट पे। तो अभी चिल्ड्रन के राइट है उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा और 21A को 30 पे प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। ठीक है, यही इस आर्टिकल से हमें देखने को मिल रहा है। तो वी विल मीट in the next lecture. Subscribe to Definitely Positive. Stay tuned. Thank you.